दोस्तों नमस्कार। चुनाव की श्रृंखला में बात करते हैं हम राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 दौसा लोकसभा के बारे में। इस सीट पर चुनाव के पहले चरण में वोटिंग होनी है और अब लगभग चरम सीमा पे प्रचार देखते हैं और आपको बताते हैं अगले 4-5 मिनट में इसका क्या हालचाल है, पिछला क्या रिकॉर्ड है इनका, कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से विधायक किस किस पार्टी से इस विधानसभा क्षेत्र में है। सबसे पहले हम अवगत करा देते हैं आपको 8 लोकसभा क्षेत्र। इस लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र है। बस्सी, चाकसू, थानागाजी, बांदीकुई, महुआ, सिकराई, दौसा और लालसोट। ये 8 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं और वर्तमान में सिटिंग सांसद वैसे तो राजस्थान पूरे में बीजेपी है पिछले 10 साल से। तो अब इस समय सिटिंग एमएलए जस कौर मीणा, ये इनको 5,48,733 वोट मिले थे 2019 के चुनाव में। लगभग 52% इनको वोट मिले थे और इनके अगेंस्ट में सविता मीणा कांग्रेस से जो खड़ी थी उसको 4,70,299 वोट मिले और लगभग 78,000 के जीत का अंतर था और जस कौर मीणा बीजेपी की यहाँ से जीती है सीट। और इस समय चुनाव में प्रत्याशी 2024 में दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी बदल दिए। कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा उनको टिकट दिया तो भाजपा ने कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया। इस प्रकार इस 2024 का ये मुकाबला है। इस समय इस लोकसभा क्षेत्र में 5 एमएलए बीजेपी के और 3 कांग्रेस के, कुल 8। ये है इनका अंकगणित आंकड़ों के हिसाब से। अब हम इन 8 विधानसभा क्षेत्र के नाम बस्सी, चाकसू, थानागाजी, बांदीकुई, महुआ, सिकराई, दौसा और लालसोट, ये 8 विधानसभा क्षेत्र है। यह सीट है जो दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही दमखम। और जो राजस्थान के पहले चरण के वोटिंग है उनमें दौसा सीट पे भी 19/4/2024 को मतदान होने वाला है। यहाँ पर भी सचिन पायलट अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। लगभग इनके नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है। अब कोई मुख्यमंत्री की लड़ाई है नहीं। जो बात कांग्रेस में सबसे बड़ी चीज़ ये रही अब की बार चुनाव में ये देखने को मिल रहा है, लगभग पहला चरण आ गया है सामने और उन दूसरे चरण के बीच में गैप ही नहीं है, 5 दिन का गैप है। तो कोई तरह की कांग्रेस के अंदर रस्साकंची नहीं है। जो पिछले 23 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का उसमें कुछ ऐसा लग रहा था, लेकिन अब की बार इन्होंने विपक्षियों को बोलने का मौका दिया ही नहीं है। तो राजस्थान के अंदर पूरे दमखम से प्रचार कर रहे हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ सॉरी। और बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, इन्होंने भी यहाँ कर दी है। राजनाथ सिंह है, योगी है, बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे हैं, जेपी नड्डा है, सभी यहाँ धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं और
प्रचार के मामले में बीजेपी कहीं कोसों आगे है और कांग्रेस को देखा जाए तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। फिर भी एक बात ज़रूर है कि अब की बार कुछ लोगों में कुछ बदलाव की बयार चल रही है, जो आप उसको साइलेंट भी कह सकते हैं। लोग अपना बयां भी नहीं कर रहे हैं लेकिन रुख भी नहीं बता रहे हैं। तो जो फ्लोटिंग वोट है वो हो सकता है कि वो कहाँ जाए, कैसे जाएगा इस बार। तो यहाँ से बस्सी से भारतीय जनता पार्टी को 21,729 मत मिले। तो चाकसू से 1,04,064। थाना गाजी में 63,552 बीजेपी को मत मिले। बांदीकुई से 92,067 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को। महुआ विधानसभा सीट से 66,376 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। सिकराई विधानसभा क्षेत्र से 91,040 मत भारतीय जनता पार्टी को मिले। दौसा विधानसभा 67,034 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले और लालसोट विधानसभा से 1,12,919 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। इस तरह ये 8 विधानसभा क्षेत्र में हमने आपको बताया है कि विधानसभा वार क्या स्थिति है। और हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, विधानसभा अभी जो 23 में 4 महीने पहले ही चुनाव हुए हैं, उसके अनुसार ये बायोडाटा सीट लोकसभा की बना रहे हैं। अब बात करें कांग्रेस के विधायकों को कितना वोट मिला। कांग्रेस बस्सी से कांग्रेस को 88,043 मत मिले। चाकसू विधानसभा से कांग्रेस को 54,684 मत मिले। थानागाजी विधानसभा से 63,997 मत मिले। तो महुआ विधानसभा से 58,499 मत मिले। सिकराई से 81,423 कांग्रेस को मत मिले हैं। दौसा विधानसभा से 58,238 मत मिले हैं कांग्रेस को। लालसोट विधानसभा से कांग्रेस को 64,150 मत मिले। तो इस प्रकार दोनों पार्टियों का ये जो विधायक, यहाँ पर 5 विधायक बीजेपी के हैं और 3 विधायक कांग्रेस के हैं। यहाँ से प्रत्याशी 2024 में जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुरलीलाल मीणा कांग्रेस से है और कन्हैयालाल मीणा भाजपा से। और पिछली सीट जो मैंने आपको बता दी, जसकौर मीणा यहाँ से जीती हुई थी, जिनको अभी दूसरी बार टिकट अभी नहीं मिला। अब बात करते हैं राजस्थान की जो 12 सीटों में जो चुनाव हो रहा है, उसमें से 6 अच्छी कांग्रेस की पकड़ मजबूत की सीट में से एक सीट ये दौसा की सीट भी है। और ऐसा जो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है, पेपर में जो रोज़ इनके बारे में जो चर्चाएं हो रही है, जो लेख आ रहे हैं, उसके अनुसार ये सीट कांग्रेस निकाल सकती है। अगर ये सीट कांग्रेस निकाल भी ले तो कोई अचंभे वाली बात भी नहीं हो सकती है। लेकिन सामने विपक्ष बहुत मजबूत है। राजस्थान की 25 सीटों पर 3 लाख से ज़्यादा वोटों से मतलब लगभग जीत ओवरऑल आ रही। लेकिन हालांकि इस सीट पे 78,000 से ही जसकौर मीणा जीती थी। तो मामला दोनों बराबर टक्कर का मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी को 6,78,781 वोट मिले और कांग्रेस को 5,88,761। तो लगभग 90,000 का वोट इन सीटों के अनुसार बढ़त बीजेपी को है। तो ये इस हिसाब से आकलन किया जा रहा है, जबकि हर जगह हर पार्टी के कोई विद्रोही है तो इधर उधर सामने खड़े हुए हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो कुछ वोट रह जाते हैं। लेकिन 18 से 20 लाख हर सीट पे है और 13-14 लाख वोट हर सीट पे हो रहा। 14 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 3 लाख वोट हर सीट पे वो एक लोकसभा की सीट पे अन्य के खाते में जा रहा है। नोटा से लगा के सारे जो अन्य कुछ लोकल पार्टियाँ भी, कुछ निर्दलीय, इस हिसाब से। तो आपको ये ठोस सीट बताई जा रही है कांग्रेस की। कांग्रेस ये सीट निकाल सकती है। कांग्रेस ओपिनियन पोल में जो 5 से 7 सीटें हैं कांग्रेस की बता रहे हैं, उनमें से ये एक सीट ये भी है।
तो इस प्रकार इसका रिज़ल्ट रहने वाला है। अगर रिज़ल्ट कांग्रेस के फेवर में आ जाए तो जो लोग ये गणना कर रहे थे और बता भी रहे थे, वोटों का भी कोई अंतर ज़्यादा नहीं है इस सीट पे, दूसरी सीटों के बजाय में सिर्फ 78,000 से ही ये पिछली बार जीते थे, तो मामला कांटे का ही है। अब देखना है क्या होता है। सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।